अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर, आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के साथ कोरल ड्रा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कोरल ड्रा में हमने लास्ट टाइम काम सीखा था, आज मैं उसी काम को उससे आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो ओपन करते हैं कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर और उसके अंदर करते हैं काम। तो कोरल DRW लिखना है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया हमारे पास। अब ओपन करते हैं अपना कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को अपने ग्राफिक्स के ऊपर अच्छी सी ग्रिप करनी है। अभी तक हम सीख रहे हैं सारे के सारे टूल्स। जब आपके इन टूल्स के ऊपर जो आज जब उम्मीद करते हैं हम जल्दी जल्दी इनको डन कर लेंगे, जब आपकी ग्रिप हो जाएगी ना इस चीज़ के ऊपर कि कैसे इसने होना है, टूल्स क्या होते हैं, तो आप जो दिल चाहे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करने काबिल हो जाएंगे। बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बना के दिखाऊंगा भी, एक कंपनी प्रॉपर उसको लेके प्रॉपर चलेंगे भी, ताकि हर एक चीज़ आपको बनानी आए, आपको समझ आए, आपको काम करना है जी। लें जी, अब देखते हैं अपना आज का काम। लास्ट हमने यहाँ तक आने के बाद इसमें चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी तक हमने काम किया था, एक्सट्रूड तक हमने काम कर लिया था जी आकर, ऐसी है। तो आज हम देखते हैं जी अपने पास नेक्स्ट हमारे पास काम है क्या और हमने किस चीज़ को शुरू करना है जी। तो इसके बाद अपने पास क्या था, ये कुछ टूल्स आ रहे हैं अपने पास, आई ड्रॉपर टूल और पेंट बकेट टूल। तो आज हम इनको जल्दी से ग्रिप कर लेते हैं अपने पास, इनका क्या क्या यूज़ है, इनको कैसे कैसे यूज़ करना है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इसका साइज़ हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ रख लिया इसका साइज़। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ सेट करने के बाद एक और लिया बॉक्स। हमें कहा जाता है कि एक बॉक्स ही बना आ रहा है, इसके अंदर का जो कलर आ रहा है वो सेम यही कलर अप्लाई करो। अब मुझे नहीं पता यहाँ से हमने कौन से वाला कलर किया, कौन सा नहीं किया, मतलब हम क्या करते हैं कंप्यूटर इन कलर से क्लिक करके रखेंगे, इसकी लाइट और डार्क टोन्स आपको नज़र आएंगी। तो जो आपने कलर यहाँ चूज़ किया होगा, बाद में हमें नहीं पता लगता यार कौन सा कलर लिया कौन सा नहीं लिया, तो आप इसको सेट करेंगे और इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाएंगे। आप कहेंगे आई ड्रॉपर टूल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इस जगह पे ब्लू कलर बना आ गया आपके पास। जो कलर पे आप क्लिक कर देते हैं वो कलर वहाँ से पिक करेगा और उस कलर को अब इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए आपने क्या कर देना है, हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है पेंट बकेट टूल, यहाँ से पकड़ा, इधर शिफ्ट किया तो सेम कलर वहाँ से उठाया और यहाँ पे हमारे पास उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो यही वाला काम अगर हमारे पास कोई पिक्चर होती है, टेक्स्ट से तो बड़ा इजीली हो गया, मैं Ctrl+I करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं अपने पास, पिक्चर है मेरे पास जी ये वाली, इसे क्लिक किया मैंने यहाँ पर। मुझे कहा जाता है जी इसका ये जो यहाँ पे आके ये वाला कलर की टोन आ रही, मतलब सारा है ना ब्लू सा, ब्लू में आके यहाँ लाइट टोन जो कलर आ रहा है ये कलर पिक करके यहाँ ट्रांसफ़र करके दें जी। अब कहते हैं ओके, ये तो बड़ा आसान है। हम आई ड्रॉपर पे अपनी तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे आपके पास वही कलर बन गया। यहाँ पे आप आने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखें। जैसे आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो आई ड्रॉपर टूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेंट बकेट टूल में। देखें जी पेंट बकेट टूल आपका आ रहा है यहाँ पे। अगर आप शिफ्ट दबा देंगे तो आई ड्रॉपर, जैसे मैं यहाँ से अब कहता हूँ जी ये कलर लिया, शिफ्ट छोड़ा, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया आपने आकर। अगर पेंट बकेट है तो आई ड्रॉपर में जाने के लिए शिफ्ट कर दें, अगर आई ड्रॉपर आ रहा है तो पेंट बकेट में आने के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन में मैं इसलिए आया, कभी कभी क्या होता है इस पर आप जब क्लिक करते हैं ना आई ड्रॉपर पे, मसला क्या आ जाता है जी, यहाँ पे ऊपर लिखा रहा है सैम्पल कलर, ऊपर गलती सेलेक्ट हुआ होता है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। अब आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ करते हैं, शिफ्ट का बटन भी प्रेस करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो कोई कलर नहीं अप्लाई, देखिए कलर पिक करने की कोशिश की तो इस जगह देखिए कोई कलर पिक होके नहीं आ रहा। तो पिक्चर ऐड करने का खास मकसद यही था कि यहाँ से अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट आ रहा है, इसके भी अपने फंक्शंस हैं लेकिन फ़िलहाल ये टारगेट नहीं है। सैम्पल कलर में जाना है, यहाँ से अब कलर चूज़ किया, जो भी कलर अच्छा लगा शिफ्ट का बटन दबा दें, इधर क्लिक कर दें जाकर, तो वो कलर आपका उस ऑब्जेक्ट में वैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वाली बात मेरी समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास बारी आती है आउटलाइन की। आउटलाइन तो बड़े काम की चीज़ है, तो इसके लिए तो हमें पूरा एक लेक्चर ही लेके चलना पड़ेगा नया आपके साथ, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा सारा काम कराना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये दो टूल इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ तक काम अपना क्लियर कर लेना है, इनके ऊपर अपनी अच्छी से करें ग्रिप,
ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ, जिसके अंदर शेयर करूँगा आपके साथ आउटलाइंस को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब मुझे दें इजाज़त। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कॉन्सेप्ट बना हो तो नीचे लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स करके अभी भी बता दीजिएगा, और चैनल मेरा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर कोई न्यू यूज़र हमारे इस चैनल पे अभी आया है तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आपके साथ कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।